How much does it cost to study in Canada? सबसे पहले जो आपका खर्चा आएगा, और काफ़ी कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती है। ये पूरे प्रोसेस का सबसे ज़्यादा फन पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो आई विश मुझे पता होती जब मैं इंडिया से आया था, रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये सबकी अपनी मर्जी है। A lot of people in recent times have asked me how much it costs to study in Canada or what should be their budget. So in this video, I will be giving you a breakdown of all the costs. Let's get started. So guys, सबसे पहले जो आपका खर्चा आएगा वो होगा IELTS एग्ज़ाम का। IELTS की फ़ीस आपकी होगी 16,250 रुपीज़। कुछ लोग IELTS के ऊपर से कोचिंग भी लेते हैं, दैट माइट कॉस्ट यू 4,000 to 8,000। मैंने पर्सनली यूट्यूब के थ्रू प्रिपेयर किया था एंड आई थिंक इट्स क्वाइट सफिशिएंट। बट अगर आपको लगता है कि IELTS की कोचिंग लेने से आपका स्कोर इंप्रूव होगा तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एक्सपेंस, दैट वुड बी योर कॉलेज एप्लीकेशन फ़ी। कुछ कॉलेजेस में एप्लीकेशन की फ़ी $90 होती है, कुछ कॉलेजेस में वो $110 तक भी होती है, और काफ़ी कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती है। अगर आप ऑन एवरेज 3 कॉलेजेस में भी अप्लाई करते हैं तो उसकी आपकी एप्लीकेशन फ़ी इन टोटल होगी अराउंड $300। INR में कन्वर्ट करें तो 18,000 से 20,000 के बीच में आपका कॉस्ट आएगा। अब चलिए बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट एक्सपेंस विच विल बी योर कॉलेज फ़ी। अब यह आपका सबसे मेजर एक्सपेंस होने वाला है। कॉलेज फ़ी तो आपकी काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है गाइस, जैसे कि आप कौन से कॉलेज में आ रहे हो, या फिर यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, या फिर आपका कौन सा कोर्स है, या फिर आप कौन से प्रोविंस में आ रहे हो। अलग अलग प्रोविंसेस के लिए कॉलेज फीस भी काफ़ी वेरी करती है। ऑन एवरेज मैं आपको एक अगर एस्टिमेट फिगर दूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए कॉलेजेस में फ़ी होगी $9,000 पर सेमेस्टर, एंड फॉर ईयर हो गई वो पूरी $18,000। मैंने इस वीडियो के एंड में आपके लिए सारे डॉलर फिगर्स INR में कन्वर्ट करके भी दिखाए हैं, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइज, अब बात करते हैं कॉलेज फ़ी के बाद जो आपका सबसे मेजर एक्सपेंस होने वाला है, दैट वुड बी योर GIC। GIC होता है आपका गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट एंड इट एक्ट्स एज अ प्रूफ ऑफ फंड। GIC के लिए आपको किसी कैनेडियन बैंक में $10,200 तक जमा करने पड़ेंगे। ये $10,200 जब आप यहाँ आओगे आपको फर्स्ट मंथ में 2,000 एंड उसके बाद 670 करके आपको ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर मिलेंगे। अब जो आपका नेक्स्ट एक्सपेंस होगा दैट वुड बी योर मेडिकल चेकअप। आपको वीज़ा फाइल करने के लिए एक मेडिकल करवाना पड़ेगा जिसका कॉस्ट अराउंड 5,000 तक होगा। इसकी फीस काफ़ी वेरी करती है। अगर आपकी बॉडी पे टैटू है तो इसका खर्चा अराउंड 9,000 तक भी जा सकता है, बट अगर किसी की बॉडी पे टैटू नहीं है तो इसका खर्चा होगा 5,000। अब ये सारी चीज़ें अगर आप कर लोगे ना गाइस, तो नेक्स्ट आपको करना है वीज़ा अप्लाई। वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ी होती है $150 एंड उसके ऊपर से आपको $85 बायोमेट्रिक्स के लिए भी देने होते हैं। अब नेक्स्ट हमने करनी है फ्लाइट टिकट्स बुक। ये वाला पार्ट गाइस थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज अगर आपका वीज़ा टाइम से आ जाता है तो आपको अराउंड 70,000 तक की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स बहुत आराम से मिल सकती हैं। मेरा अभी एक रिसेंटली फ्रेंड आया है, ही पेड 80,000 फॉर अ कनेक्टिंग फ़्लाइट। बट अगर आपका वीज़ा एंड मोमेंट पे आता है या फिर अगर आपको कुछ डिले हो रहा है प्रोसेस में, तो योर फ्लाइट टिकट्स कैन ऑल्सो गो अप टू 150,000। सो गाइज, ये जो स्टेप है ये पूरे प्रोसेस का सबसे ज़्यादा फन पार्ट है, विच इज़ शॉपिंग। आई नो हम सबको पसंद है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शॉपिंग पे ज़्यादा स्पेंड मत करना, बिकॉज जब आप यहाँ पे आओगे आपको यहाँ के वेदर के हिसाब से स्नो जैकेट, स्नो शूज़ और बाकी सारे कपड़े मिलेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो आई विश मुझे पता होती जब मैं इंडिया से आया था, वॉज यहाँ पे ड्रायर में आपको कपड़े ड्राई करने पड़ते हैं। तो मैक्सिमम जो आपके कॉटन के क्लोथ्स होंगे वो सारे ड्राई होकर श्रिंक हो जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जब क्लोथ्स लेके आ रहे हो तो आप उसके साइजेस थोड़े से बड़े लेके आओ, ताकि जब वो यहाँ पे आके जब आप ड्रायर में अगर उन्हें ड्राई करते हो तो अगर वो श्रिंक भी होते हैं तो यू कैन यूज़ इट। मेरे सारे कपड़े बर्बाद हो गए थे। अब आप शॉपिंग पे जितना चाहो उतना स्पेंड कर सकते हो, बट मैंने जितना स्पेंड किया था वॉज 20 से 25,000 के बीच में, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप, रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये सबकी अपनी मर्जी है। तो जो लास्ट एक्सपेंस आपका होगा वो आपका होगा जो फिजिकल कैश या फिर फॉरेक्स कार्ड का बैलेंस जो भी आप यहाँ पे लेके आओगे। आई वुड रिकमेंड कि आप फॉरेक्स कार्ड लेके आना, कैश की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैश के लिए मैंने $100 रख लिया था साइड में, बिकॉज मैं कनेक्टिंग फ़्लाइट से आ रहा था। तो अगर आप भी कनेक्टिंग फ़्लाइट से आ रहे हैं तो $100 या $200 तक आप अपने पास रख सकते हैं, बिकॉज USD ऑलमोस्ट हर कंट्री में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कैनेडियन डॉलर्स जहाँ तक है, मैं फॉरेक्स कार्ड में अराउंड $2,000 लाया था, बट उसकी मेरे को लिटरली नीड नहीं पड़ी। आई थिंक $1,000 तक भी अगर आप फॉरेक्स कार्ड में लाते हैं तो वो इनफ होगा। As promised, these are the amounts in Indian currency. I have used some approximate figures to keep it simple and easy to understand. You can take a screenshot of this and save it for later.
सो गाइज, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प या वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी फीडबैक। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल पर्सनली आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक यू।